राम जय राम जय जय राम सुत ही अलाई दुसह दुख मिटे मृतक शरीर प्राण जन भेटे। श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर में दर्शन करके अवध नरेंद्र बड़े प्रसन्न हुए। विवाह संपन्न हुआ। जिस विवाह में अग्रग महर्षि विश्वामित्र हैं, जिसे लोक भाषा में अगुआ कहते हैं। बिना अगुआ के विवाह बिगड़ जाता है, इसीलिए आज आए दिन डाइवोर्स और तलाक हो रहा है। हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा, बस यहीं से शुरू। तब भी अगुआ होना चाहिए। यदि अगुआ मिल गया, अग्रग मिल गया, तब तो विवाह सफल हो, नहीं तो क्या पता कब टूट जाए, छूट जाए, बिगड़ जाए। ऐसे महर्षि विश्वामित्र इस विवाह में अगुआ। जन्म, विवाह और मृत्यु, ये तीन ही संस्कार कलयुग में जीवित रहेंगे और सब धीरे धीरे लुप्त होंगे। श्रीमद् रामायण का यह विवाह प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और कलयुगी प्राणियों को हर प्रकार से कालुष्य से मुक्त करने वाली ये कथा, ये प्रसंग है। विवाह के बाद और विवाह से पहले भी लोग आपस में चर्चा करते हैं। यदि जोड़ी लग गई ठीक ठीक, जो भी देखने वाला होता है सब बड़ी प्रशंसा करता है। यदि बिगड़ गई तो लोग यही कहते हैं, करने करने जब अनजाना, क्या पता ये जोड़ी चलेगी या नहीं। एक दूसरे के अनुरूप नहीं है। अतः जितने भी बाराती और घराती सब आपस में एक दूसरे से बात करते हुए चर्चा कर रहे हैं। इधर जनकराज से भी और इधर अवधराज से भी, हे राजन,
यह संबंध सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप योग्य है। और रूप संपत्ति तो फिर पूछो मत, पता नहीं किन किन जन्मों का पुण्य का परिपाक है, परिणाम है कि ऐसे सगे मिले, संबंध मिले। उर्मिला सहित श्री सीता जी श्री राम और लक्ष्मण के सदा सर्वथा अति अनुरूप है। सदृशः धर्म संबंध सदृशः रूप संपदा। एक विरूप हो, विकलांग हो, एक स्वरूप हो, सौंदर्यवान हो तो न चलेगा, वे दोनों ही आपस में तोड़ लेंगे। ये तो हमारे लायक न रही या न रहा, इसलिए तोड़ लेंगे। ये रामायण हमें सिखाती है। ये साक्षात भगवान श्री रामभद्र का घर है और उसमें भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य है उसी का आश्रय लेकर के ये परिशुद्ध परमर्षियों ब्रह्मर्षियों के द्वारा अनुभव किया हुआ रामायण, ये किसी लोक कवि का नहीं, साक्षात ब्रह्मा की प्रेरणा से जो प्रकट हुआ रामायण, उस चरित्र को यहाँ नवान्न पारायण ज्ञान यज्ञ में अवतरित किया जा रहा है। रामायण सुनकर के कोई पूछे कि रामायण क्या है तो सब क्या जवाब दोगे? रामस्य अयनम गृहम। ये रामायण क्या है? पहला अर्थ आज चौथे दिन बताऊं। रामस्य अयनम, अयन का अर्थ होता है गृह, घर। मान लो कि किसी को खोजना है, ढूंढना है, तो आप कहाँ ढूंढते हैं? पता पर ना। और पता भी क्या है? उसका घर, निज निवास। निजी निवास पर व्यक्ति ढूंढता है। कोई भी नोटिस इत्यादि सूचनाएं दी जाती है तो प्राय करके लोगों का 2, 4, 6 पता हो सकता है कि जो निजी निवास, स्थायी निवास है, उस स्थायी निवास पर ही सरकारी नोटिस वही होती है। तो ये रामायण क्या है? राम जी का घर है। यदि राम जी को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढे? जैसे हम किसी को घर में ढूंढते हैं, उसके निजी निवास पर ढूंढते हैं, उसी तरह यदि राम को प्राप्त करना है तो हमें रामायण में ही राम को ढूंढना होगा। ये प्रथमार्थ है। रामस्य अयनम गृहम रामायणम। दूसरा रामायण में जो अयन है यह गत्यर्थक धातु है। अय्यते, गम्यते, गच्छते, ज्ञायते, गम्यते, ज्ञायते, प्राप्यते थे, उपेयते थे। ये रामायण क्या है? दूसरा अर्थ रामः अय्यते, प्राप्यते, गम्यते, ज्ञायते। राम को यदि जानना है तो रामायण को सुनना होगा, समझना होगा। तो राम को प्राप्त कराने वाला, क्योंकि राम का घर है। तीसरा बड़ा विलक्षण अर्थ, बहुत से दाक्षिणात्य आचार्य इस अर्थ को बड़ा प्रेम के साथ परिपुष्ट करते हैं कि केवल ये राम का घर नहीं है। तो देखो रामायण में तनिक भी संधि विच्छेद का ज्ञान हो तो रामायण है ना, हिंदी ही सही, इसमें दीर्घ संधि है। रामा धन अयनम,
रामा धन अयनम रामायणम। रामा का अर्थ है लक्ष्मी, राम नहीं तो रामाया अयनम गृहम रामायणम, ये तृतीय अर्थ है। चौथा अर्थ अब आ गया तो कह देता। और भी दाक्षिणात्य हमारे तो पूर्वाचार्य भगवत पाद रामानुजाचार्य, श्री वैष्णवों का तो ये प्राण ग्रंथ है। भगवत पाद रामानुजाचार्य इस रामायण को एक बार नहीं 18 बार अपने गुरुदेव वेंकटाद्रि पर निवास करने वाले श्री शैलपुत्र स्वामी जी के चरणों में बैठ करके 18 बार सुना। नित्य नीचे तिरुपति से पैदल जाया करते थे, पग पग अपने शिष्यों के साथ, अनंतालवान इत्यादि के साथ 18 बार सुना। और जब जब सुना श्री शैल पूर्ण स्वामी जी के चरणों में बैठ करके तो नए नए अर्थों को उन्होंने सुनाया। एक रामायण शब्द का 18 अर्थ सुनाया। अब 4-6 जो मुझे याद है मैं सुना रहा। दाक्षिणात्यों ने और अनुभव किया कि रामाया अयनम, ये भगवती जनकनंदिनी जानकी जो रमा की अवतार भूता है, ये उनका खास घर है। क्योंकि गृहिणी गृहम उच्यते, राम जी तो कभी इधर उधर निकल करके जा भी सकते हैं, लेकिन जो गृहिणी होती है हाउस वाइफ, ऑफिस वाइफ नहीं, हाउस वाइफ, वो घर छोड़ के जल्दी नहीं निकलती। और कदाचित कभी निकले भी तो बिना अपने पति पुत्र सगे संबंधियों के बिना नहीं निकलती, अकेले तो कभी जाती नहीं। जब निकले तो पति के साथ, पुत्र के साथ, सगे संबंधियों के साथ जो उपलब्ध हो उसी के साथ निकले। राम जी भी, राम का भी ये घर तब सिद्ध होता है जिस घर में स्वतः गृहिणी निवास करे। गृहिणी के बिना घर घर नहीं होता। गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी को ही घर कहा जाता है, नहीं तो फिर वह आश्रम है, मंदिर है, जहाँ केवल श्रम करो, हाथ में फफोले और शरीर पर पसीना और कुछ न मिले। केवल श्रम करो, प्रतिफल में कुछ न मिले, इसलिए उसे आश्रम कहा जाता है। और घर अनेक प्रकार का पुरुषार्थ देने वाला है। धर्म रूप पुरुषार्थ को देने वाला, अर्थ रूप पुरुषार्थ को देने वाला, काम रूप पुरुषार्थ को देने वाला, विविध प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाला, पुरुषार्थ देने वाला, और अंत में मोक्ष रूप पुरुषार्थ को भी देने वाला। घर तभी घर है जहां गृहिणी हो। तो गृहिणी अर्थात भासुती भगवती जनकनंदिनी जानकी सीता भगवती रमा के निवास के कारण ही राम जी ने रामायण को घर बनाया। इसलिए रामाया अयनम गृहम, भगवती लक्ष्मी सीता का घर होने के कारण यह रामायण कहलाता है। एक 5वां अर्थ, ये रामायण क्या है? तो कहा रामाया इदम चरितम काव्यम। वास्तव में इस रामायण में राम का चरित्र नहीं, जनकनंदिनी जानकी के चरित्र को ही विशेष रूप से कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने भी आदि में कहा कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाः चरितम महत्। सीता के चरित्र की महत्ता को बताने के लिए यह रामायण महाकाव्य का प्रवर्तन हो रहा है। रामायाः चरितम प्रतिपाद्यते अय्यते रामम तस्याः अयनम रामायणम।
सीता के चरित्र का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ है। देखो, सीता का जन्म भी विलक्षण। राम जी तो यहां मैया के सामने भाई प्रकट कृपाला हो गए, लेकिन सीता ऐसे नहीं प्रकट हुई, सारी दुनिया के सामने प्रकट हुई। विशाल क्षेत्र मैदान में प्रकट हुई है। जब स्वतः जनकराज अपने हाथों से हल चला रहे, सारी प्रजा, जिस दिन जनकराज स्वर्णिम हल पकड़ते अपने हाथों में, उस दिन जनकपुर की सारी प्रजा जनकराज के द्वारा चलाए जा रहे हल का दर्शन करते। और यहाँ राम जी आए तो छिप करके आए, माँ के अकेले कक्ष में आए, देखा केवल माँ ने शंख चक्र गदा पद्म। लेकिन जनकनंदिनी जानकी का जो प्रादुर्भाव है पद्म पुराण, सबके सामने उनका प्रादुर्भाव है। सब जनकपुर के समस्त वासियों ने देखा कि साक्षात भगवती रमा ही जनकनंदिनी के रूप में हम सबको प्राप्त हुई है। इसलिए इनका चरित्र छिपा नहीं है। राम जी के अवतार चरित्र तो छिपा है, कार्यों के द्वारा प्रकट हुआ, लेकिन जनकनंदिनी जानकी तो जन्म के समय में ही अपनी दिव्यता को प्रकट कर दी। और देखो, विवाह के लिए राम जी को कन्या कैसे मिलेगी, इसकी चिंता वशिष्ठ आदि कर रहे हैं। और इसमें भी महत्ता देखो। और जनकनंदिनी जानकी को पाने के लिए आए दिन पंक्ति लगी है, लाइन जिसको कहते हैं। इनकी ये महिमा है, जिस महिमा के कारण प्रत्येक राजकुमार यही चाहता है कि मैं धनुष तोड़ दूं और जनक राज दुलारी को मैं प्राप्त कर लूं, मैं प्राप्त कर लूं। एक और विशेषता देखो, राम जी को पाने के लिए इससे पूर्व किसी ने प्रयत्न नहीं किया, बेशर्त। लेकिन जानकी को पाने के लिए राम जी को शर्त पूरा करना पड़ा। राम जी को पाने के लिए जानकी के सामने कोई शर्त नहीं है, लेकिन राम जी जानकी को प्राप्त कर रहे, इसके लिए इनके सामने शर्त है। यदि धनुष भंग करोगे तो मिलेगी जानकी, नहीं करोगे तो बने रहो बड़े बाप के बेटा हुआ, हम तो राजा बाबू हुआ, है कि नहीं। हम बनवासी, हम बनवासी,
अपने आप बड़े बने रहे, ये बात और है। लेकिन श्रीमद् रामायण में श्री जानकी का चरित्र ही महत् चरित्र है। इसलिए दाक्षिणात्यों ने कहा रामायाः अयनम रामायाः चरितम अयनम रामम तस्याः अयनम गृहम। राम का भी अर्थ घर है, क्योंकि ये अपनी ही महिमा से वक्षस्थल पर भी निवास करती है, छाती पर चढ़ कर। जरा सुनो ध्यान से, भगवान विष्णु का लक्षण ही है जिनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह हो, उसी को विष्णु कहते हैं। ये श्रीवत्स क्या है? रमा का ही चिन्ह है। श्रीवत्सम उच्चते रमा, जिसको लोक भाषा में लहसन कहते हैं। काले काले रंग का दक्षिणावर्त बाल राम जी की वक्षस्थल पर है। ये कौन है? कहा यही रमा है। दूसरी बात, ये रामायण काव्य तो है, व्यंग्य काव्य है, अनेकार्थक काव्य है। एक एक भंगिमाओं का अनेक अर्थ है। जितने बार सुनो, जितने बार कहो, उतने नए नए अर्थ। वैसे भारतीय मनीषा की विशेषता है कि हमारे यहाँ जितने ग्रंथ हैं, जितने मुख से श्रवण करो उतने अर्थ प्रकट होते हैं। तो व्यंग्य काव्य है, अनेक प्रकार का अर्थ व्यंजित होने के कारण यह श्रीमद् रामायण व्यंग्य काव्य है। अविधा के द्वारा केवल अर्थ प्रकट हो इतना ही नहीं, लक्षणा और व्यंजना, उसमें भी लक्षणा से अधिक व्यंजना, व्यंजित अर्थ अधिक है। जो जो इस विवाह का अनुभव कर रहे हैं सब यही कह रहे हैं, सदृशो धर्म संबंध सदृशो रूप संबदा राम लक्ष्मणयो राजन सीता चोर्मिलया सह। सर्वथा अनुरूप लक्ष्मण के उर्मिला, जिनमें किसी भी प्रकार की ऊर्मी नहीं है। यदि ऊर्मिया होती तो लक्ष्मण 14 वर्षों तक राम की सेवा में नहीं रह पाता, रहने ही नहीं देती उर्मिला। खबरदार नहीं जा सकते, राम का वनगमन तुम्हारा थोड़ा, रोक लेते। ऊर्मी का अर्थ है भूख और प्यास पर जो विजय प्राप्त कर ले, षडूर्मिया है जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु को भी रोकने वाली है उर्मिला। भूख प्यास दो, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, न जरा सतावे न व्याधियां सतावे। पूरे रामायण में इन चारों वधुओं को आप देखोगे, किसी भी प्रकार की कभी कोई व्याधि नहीं हुई।
उसका मुख्य कारण है उर्मिला। उर्मिम लुनाति लुण्यते छिद्यते, जिसने उर्मियों का छेदन कर दिया है, दूर हटा दिया है अपने तप, व्रत और त्याग के द्वारा। इसलिए इनका नाम है उर्मिला। उर्मिम लुनाति लुण्य छेदने। आज हम थोड़ी देर विद्वानों की भाषा बोल रहा हूं। कुछ एक लोगों ने कहा कि स्वामी जी तो भागवत सुनाते हैं, रामायण नहीं सुनाते। ऐसी हमारी ख्याति है। ये कब से रामायण सुनाने लगे? आज हमारा ये शिष्य जुन्नू राजा ही पूछ रहा था कि स्वामी जी आप तो कभी रामायण सुनाते नहीं है, रामायण कब से सुनाने लगे? हमने कहा सुन देख, मैं अयोध्या में 3.5 वर्ष रामायण का स्पेशल अध्ययन किया और दुर्भाग्य ये रहा कि मुझे रामायण कहने का अवसर ही नहीं मिला। राम जी ने दिया ही नहीं। अब राम जी ने अपना घर बना दिया अयोध्या में। आप सब आओ, 25 आओ चाहे 100 आओ, ठीक है। राम जी ने अपना घर बना लिया है अयोध्या में। और मुझे भी अपना, जब से उन्होंने अयोध्या में मुझे वास दिया तब से आज्ञा मिली कि अब रामायण सुनाओ। श्री रामभद्र भगवान के। तो उन्हीं भगवत्पाद रामानुजाचार्यों को श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के द्वारा जो 18 अर्थ प्राप्त हुए, उन्हीं अर्थों का मैं आकर्षण कर रहा हूं कि किस तरह 18 अर्थ। विवाह प्रसंग हमने कल सुना दिया, पुनः हम पीछे जा रहे, आपको अनुभव न होगा, मैं पीछे जा रहा हूं। सदृशो रूप संबंध, क्या व्यंग्य है। विवाहो बरांत जो जन अनुभव करते हैं, देखते हैं, सब यही कहते हैं यह सीता के योग्य, राम के योग्य सीता और सीता के योग्य राम है। बरपक्ष वाले भी यही। अच्छा एक बात और देखो, एक बड़ी नवीन अर्थ प्रकट हो रहा है अभी, जो कि अध्यात्म रामायण का है। जैसे अभी कुछ एक वर्षों से, पहले तो बंद था, कुछ एक वर्षों से बड़की माँ, चाची, बहन, फुआ सब बारात में जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति पहले भी थी, यही कहना है। बीच में ये बंद हुआ कुछ एक कारण, पाश्चात्य और मौगलिक आक्रमण इत्यादि के कारण अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमने इसे रोका। अध्यात्म रामायण में स्वतः जनक राज ने जब बारात पहुंच गई पहले, तो जनक राज ने कहा कि बहुत से कृत्य तो ऐसे हैं जो माँ के गोद में बैठ करके बर को कराना होता है। जब तक माँ के गोद में न बैठे तब तक वह विवाह का कृत्य संपन्न नहीं हो सकता। वे उन कृत्यों को आप कैसे कराएंगे अवध नरेंद्र? अवध नरेंद्र ने पूछा आपकी क्या आज्ञा है, क्योंकि बेटी आपको देनी है। प्रतिग्रहो दातृवसः, देने वाले के अधीन आप दाता है और मैं लेने वाला हूँ। मैं अपने पुत्र के लिए आपकी बेटी को ग्रहण करने वाला हूँ। ये अपकर्षित आकर्षित अर्थ है। प्रतिग्रहो दातृवसः, मैं प्रतिग्रहीता हूँ, ग्रहण करने वाला हूँ, और आप देने वाले हैं। तो जो व्यक्ति देने वाला है तो सत्पात्र ढूंढेगा। पात्र होगा तो देगा, पात्र नहीं होगा तो नहीं देगा, मर्जी उसकी। किसी रत्न को रखना है तो व्यक्ति यह भी देखेगा कि ये रत्न में रखूं या न रखूं, इस रत्न की सुरक्षा ये कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो बड़ी विनम्र होकर के सिर झुका करके अवध नरेंद्र ने कहा कि हे जनकराज, आप जैसे कहेंगे और जो कहेंगे वो मैं करूंगा।
क्योंकि देने वाले आप हैं। मुझे जब लेने के आप योग्य समझेंगे तब तो आपकी बेटी तो मैं अपने पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए ग्रहण करूंगा। ठीक है, जानकी का विवाह टूटत धनु है, भय विवाह, धनुष टूटते विवाह हो गया। एक का न एक पर तो राम का हक, लेकिन शिष्टाचार ये कह रहा है कि पुनः सकल संस्कारों को करके विधि पूर्वक ब्रह्म विवाह राम के साथ सीता का संपन्न हो। केवल जयमाल मात्र से विवाह संपन्न हुआ नहीं स्वीकार किया जा सकता, इसलिए सारा कृत्य संपन्न होना और उन कृत्यों को करने के लिए जो जो अपेक्षित है और जैसा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा वैसा करने के लिए तत्पर हूं। तो जनक राज ने निवेदन किया, या यूं कहूं निवेदन के स्वर में आदेश दिया कि अन्य उर्मिला मांडवीय स्तुति कीर्ति को यूं ही मैं आपके बेटों को नहीं देने वाला, हाँ? इसलिए पूरा कृत्य संपन्न करना होगा। लेकिन माधुर्य में निवेदन किया कि हे अवध नरेंद्र, आप जैसा समझ रहे हैं मैं ऐसा ही कहना चाह रहा हूं। जिन कृत्यों को मात्र के आंचल में होना है उन कृत्यों को मात्र के आंचल में ही करावें। तो पुनः सूचना गई और बारात की जो कमी रह गई थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी दास दासियों के साथ और भी अन्य अन्य रानियों के साथ उनकी भी उपस्थिति हुई। जब तक आएंगे और जाएंगे इसमें 8 दिन लगता है। इन 8 दिनों में जनक राज ने अलग ही अवध नरेंद्र के रनिवास का अंतःपुर का निर्माण करा दिया, सुंदर वितान, जिसमें साक्षात भगवती लक्ष्मी का चातुर्य ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये कोई मणिमय अंतःपुर महल न हो। यद्यपि वह रेशमी वस्त्रों इत्यादि से निर्मित है, लेकिन दूर से देखने पर प्रतीत नहीं हो रहा है। राजमहल के तरह ऐसा सौंदर्य युक्त दिव्य मणिमय वितान का निर्माण कर दिया। जगह जगह पुष्करणी का निर्माण हुआ, जलादि के लिए, स्नान इत्यादि के लिए अंतःपुर में ही पुष्करणी का निर्माण हो गया कि कोई देख न सके। असुर्य पश्वा, अवध नरेंद्र की जितनी पत्नियां हैं, या यूं कहूं उस समय की राजपत्नियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे। इतनी सुरक्षा मणिमय, जिस तरह रत्नों को सुरक्षित रखा जाता है, एक छोटे से रत्न को छोटी दिव्या उससे बड़ी में, बड़ी से उससे बड़ी में, इस तरह बाद में अपना आयरन चेस में बड़े से संदूक में डाल गए और बड़ा सा ताला लटका देते। इस तरह किसी रत्न को रखने के लिए बॉक्स के भीतर बॉक्स, बॉक्स के भीतर बॉक्स, जो अत्यंत गरिमामय है, महत्वशाली है, मूल्यवान है। तो असुर्य पश्वा, ये सब के सब हमारी सनातनी बधुएं देवियां हुआ करते थे। इसलिए अंतःपुर के भीतर ही स्नान इत्यादि सारे कृत्यों को संपन्न करने के लिए जनकराज ने निर्माण करा दिया और ये सब आई भी। यथा वक्षसि धर्मज्ञ, इसलिए जनकराज ने कहा, अवध नरेंद्र ने कहा, यथा वक्षसि धर्मज्ञ, आप जैसा जैसा कहेंगे तत्करिष्यामहे वयम्, मैं वैसा वैसा करूंगा, करवाऊंगा, आप आज्ञा तो करें। फिर सबका आगमन होता है। राम लक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयस्वः, पितृकार्यं च भद्रं ते। बारात जब निकली है
तो बारात निकलने से पहले पितृ इत्यादि का कार्य होता है, जिसे लोक भाषा में सप्तघृत मातृका, इसको घी उढ़ारी के नाम से जगत में लोक भाषा में जानते हैं। ये क्या है? ये पितृ पूजन है, पितरों की आराधना। सूचना आई, तात कहाँ थे पाती आई और जल्दी बारात निकल पड़ी। कोई कार्य अवध में न हो सका, इसलिए जनक राज कह रहे हैं पितृकार्यम च भद्रम ते, अपने बेटों के कल्याण के लिए पितृ कार्य, जिनके घर में किसी भी मंगल में उत्साह उमंग से होने वाले महोत्सव संस्कार के समय में पितृ कार्य नहीं होता, उस घर में बहुत प्रकार से अमंगल होता है। इसलिए व्यक्ति को पितृ कार्य अवश्य करना। विवाह, तिलक विवाह आदि में तो अवश्य, यहाँ तक कि जन्म संस्कार से लेकर के विवाह पर्यंत सारे संस्कारों में पितृ कार्य का विधान है। लेकिन प्रधान रूप से लोक में केवल विवाह संस्कार के समय में ही ये घृत मातृकाओं की आराधना की जाती, लेकिन होना चाहिए सब में। जन्म संस्कार के समय में भी उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। नांदी श्राद्ध समर्पि करे, पितरों को आनंद प्रदान करने के लिए नांदी श्राद्ध, वो मंगलमय श्राद्ध है। लोग कहते हैं हमारे घर में श्राद्ध हुआ है तो विवाह कैसे होगा? अब बिना श्राद्ध के विवाह ही नहीं होगा। ये विकृतियां आ गई है। बिना नांदी श्राद्ध के विवाही संबंध नहीं हो सकता। और जब एक बार नांदी श्राद्ध घर में हो जाए तो फिर पृथक कोई श्राद्ध की उपस्थिति पितृ संबंधी अनिमित्तक हो, जिसका कोई निमित्त न हो, मतलब घर में कोई मृत्यु इत्यादि न हो, तो बीच में नहीं हो सकता। ये भी नियम है, अनिमित्तक श्राद्ध नहीं होगा। त्रिपिंड इत्यादि, एकोदिष्ट इत्यादि, पार्वण इत्यादि। पार्वण तो पर्व पर्व पर करते, अब ये सब कर्मकांडियों की भाषा है। लेकिन देवियों, आप लोग ही इसे सुरक्षित रखिए, इसलिए आप जो करती हो शास्त्रीय है, वेदाज्ञा है, उसे और करते रहना चाहिए। कभी किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अनिवार्य रूप से। अब देखो, ये जो सप्त मातृकाओं की आराधना जो होती, दिन में ही करने का विधान है। और दिन में भी पूर्वाह्न में नहीं, अपराह्न में 12 से लेकर के सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले, मतलब 3 बजे के आसपास, 12 से 3 बजे के आसपास उत्तम समय माना गया है। और देखा भी जाता है कि प्रायः करके इसी काल में जहाँ की परंपराएं जीवित है, जहाँ विप्र पत्नियों का निवास है, तो वहाँ पर ये परंपरा अभी विकृत नहीं हुई है, लोग समय से कर रहे हैं। श्री रामभद्र भगवान के। फिर कहा जनक राज ने कि तब हम ये सब आप करा लेंगे, पितृकार्यम च भद्रम ते ततो वैवाहिकम कुरु। तब हम लक्ष्मण के लिए उर्मिला दूंगा। साफ साफ बोल रहे जनक राज, मतलब शर्त रख दिया कि आपको बुलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी रानियां पर्दे के पीछे ही रहेगी, यहाँ कोई देखेगा ही नहीं। हमारे भी अंतःपुर की जो रानियां हैं, पुरजन परिजन सजन की देवियां हैं अपने, उन सब का भी तो परिचय होना चाहिए ना। एक तरह से विवाह के समय में मातृपक्ष को भी उपस्थित होने से दोनों मातृपक्ष भी आपस में परिचित हो जाया करते। संस्कार तो होते ही थे, संबंध और प्रगाढ़ होता था। अब एक दूसरे को पहचानते ही नहीं कि बधू की माँ कौन है, कितने वर्षों के बाद लोग पहचान पाते हैं।
ये होना चाहिए। जिसे अपनी बेटी में दे रही हूँ उसकी माँ कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वरूप कैसा है, सकलांग है, विकलांग है, ठीक ठाक है कि लड़ाई ही करने में लगी रहती है। और विवाह के दिन बारात के साथ ही चली जाए तो परिचय तो हो ही जाएगा। और सप्तपदी से पहले तक यदि बात ठीक नहीं है तो छोड़ दी जाएगा। इसलिए मातृवर्ग को भी बारात में जाने की विधि रही है। और आज भी यदि अब ये विधि आरंभ हो रही है तो होते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात अवश्य है कि सुरक्षा और संस्कार का ध्यान घराती और बाराती को अवश्य देना चाहिए कि मातृवर्ग को जहाँ ठहराया जाए वहाँ पुरुष वर्ग का प्रवेश वर्जित हो। नहीं तो ऐसे विवाह संस्कार के अवसर पर बहुत से अनाचार होने की संभावना भीड़ में बढ़ जाती है। देखो देवियों, ये रामायण हमें सिखा रही है। श्री रामभद्र भगवान के। जनक राज ने तब कहा, छाती रखा के कहा कि सीता रामाय सीताम रामाय भद्रम ते। हे अवध नरेंद्र, तब मैं जनकनंदिनी जानकी अपनी बेटी सीता को राम के लिए दूंगा, तब दूंगा जब पितृ इत्यादि कार्य संपन्न कर लेंगे। उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै ददामि परम प्रीतम। अब तक तो सीता को मैं इसलिए दे रहा था, दे चुका हूं कि प्रतिज्ञाबद्ध था, लेकिन जब ये सारा कृत्य आप विधिवत अपने पुरोहित की उपस्थिति में करा लेंगे तब मेरे हृदय में परम प्रीति उत्पन्न होगी। अब तक तो मैं बधा हूं कि आपके बेटा ने धनुष तोड़ा है तो मैं दूंगा ही दूंगा। यही सब श्री रामायण का व्यंग्यार्थ है, व्यंजित अर्थ है। ददामि परम प्रीतो, तब मैं अत्यंत प्रीति में भर करके सीता को राम के लिए भद्भौते मुनिपुंगव सीताम रामाय भद्रम ते उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै। आपका कल्याण हो। इन दो बहुओं को मैं आपके लिए अपनी इन दोनों पुत्रियों को प्रदान करूंगा। राम लक्ष्मणयो राजन् गोदानम कारयस्व। गाय के शरीर में संपूर्ण देवता निवास करते हैं, आपको गोदान भी करा लेना चाहिए। बड़ा ही सुंदर वैवाहिक पद्धति का श्रीमद् रामायण में मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है बंधुओं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई न दैहिक न दैविक न भौतिक विघ्न न आने पावे। हर प्रकार के विघ्न की निवृत्ति के लिए देव पूजन, पितृ पूजन, ऋषि पूजन, पुनः जो परिजन है उनका भी बहुमान सम्मान दान के द्वारा, मान के द्वारा, मणिमाणिक्य इत्यादि अनेक प्रकार के उपहार के द्वारा उनका भी दान मान सम्मान करना चाहिए। जो भी विवाह के समय में जिनके द्वारा भी जो कृत्य, जो वस्तुएं ली जाए उन वस्तुओं के बदले में उससे कई गुना अधिक 10 गुणम प्रोक्तम यदि किसी से मौली मयूर ही आप खरीद करके लाई, ये मूल्य मत देखो, वो जितना मांगे उससे अधिक दो, मोल भाव मत करो। मोल भाव यदि कर लिया उसके हृदय में पीड़ा हो गई तो समझो कि मंगल में रंग में भंग की संभावना बनती है।
इसलिए यदि वह वस्तु 100 रुपए की है तो तुम 125 रुपया दे करके लाओ, कम मत दो। विवाह में इन सब बातों का भी ख्याल करना चाहिए। अब ये नहीं कि दुकान पर गए तो मोल कर रहे हैं, बहुत मोल भाव नहीं कर। ध्यान रखना चाहिए कि जो दे रहा है उसके हृदय में पीड़ा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कुछ हमने कम कर दिया तो उसके दिल में दर्द हो गया, पीड़ा हो गई। यदि वो पीड़ित हो रहा है तो ना जितना तुम करे उतना ही लो, कुछ अधिक उपहार दे करके तब ग्रहण करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, तुम्हारे घर तक वो सारी वस्तुओं को पहुंचा देगा, और वहां जाने के बाद कुछ और उसे दान मान वस्त्र इत्यादि दे करके उसका सम्मान बहुमान करो। ये परंपरा रही है, आज भी है। आज भी बड़े मनस्वी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है और होना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है, ये नहीं समझना कि ये हमारी केवल उदारता का परिणाम। शास्त्र आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है कि उसके मन में पीड़ा न उत्पन्न हो। सुत है, मागध है, बंदी है, मतलब गाने वाला है, बजाने वाला है। अब कल इतना विवाह उत्सव सब मनाया, इन लोगों को कुछ दक्षिणा दिया गाने वालों को? नहीं दिया ना, देखो भूल गए मेरे खाने का। ये अभी तो मनाओ तो देना चाहिए गाने वाले को, बजाने वाले को, किसी भी वस्तु के द्वारा उस उत्सव में शामिल होने वाले को उसका दान मान बहुमान होना चाहिए। ससुतैः कृतगौरवैः वृत्तं सन्नृपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाति वृत्तः सौम्यः प्रजापतिः। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के भी मन में इतनी, अब जब अवध जनक नरेंद्र की आज्ञा का जब अनुसरण कर लिए, सारी रानियां भी आ गई, तो इनके भी हृदय का उत्साह उमंग और बढ़ गया। ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि प्रजापति ब्रह्मा अपने नवनव पुत्रों को विवाह मंडप में लेकर के बैठे हो, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि। यथा प्रजापति, जब प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र वशिष्ठ, उसका स्मरण किया जा रहा है। वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, मरीचि इत्यादि सबका विवाह एक ही मंडप में हुआ है, ऋषि कर्दम की बेटियों के साथ। कला इत्यादि, कला से लेकर के अरुंधति पर्यंत, अनुसुईया कला, अनुसुईया, अरुंधति सब बहने ऋषि गर्दम की बेटी है, देवहूति के पेट से जन्म लिया। और यही प्रजापति ब्रह्मा के पुत्रों की पत्नियां ऋषि गर्दम की बेटी है। जिस तरह ऋषि गर्दम की बेटियों को ग्रहण करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा अपने नव पुत्रों के साथ, और दसमः तत्र नारद, देवर्षि नारद को कहा यहाँ पर कौन गाने बजाने वाला बेटा देख, अब तुम्हारे भाग्य में तो 9 ही बेटियों को उन्होंने जन्म दिया है, मेरे पास 10 बेटे हैं, 10 को लेकर के आ गया हूँ, लेकिन है तो 9 ही, तो विवाह तो 9 का ही होगा, और तू सबसे छोटा है, तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर। और बड़े भाइयों के विवाह में तो थोड़ा तुम भी बीड़ा पर तान छेड़ करके नाच गा कर ही सकता है, गंधर्व विद्या में तू पारंगत है। पिताजी कोई बात नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं अवश्य अपने बड़े भाइयों के विवाह में नाचूंगा, गाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। देवर्षि नारद मरीचि के विवाह में, वशिष्ठ के विवाह में खूब गाए, तो आप भला क्यों लज्जित होंगे? आप सबको भी विवाह में गाना चाहिए, बजाना भी चाहिए, आनंद भी मचाना चाहिए। इधर मिथिला की मिथिलानिया अब नित्य नए नए व्यंजन जीवनार, लोग पूछ रहे थे कि कल कौन सा उत्सव है। चाहते तो हम जीवनार का उत्सव करा सकते थे, विविध प्रकार के व्यंजन, लेकिन ये बरसात देख कर विवाहों पर अंत जीवनार का उत्सव
कर सकते हैं। अनेक प्रकार के नित्य नए 56 क्या अनेक व्यंजन का निर्माण होता और निवेदन होता कि प्रभु न
सुता सहधर्मचरी तव समक्षमग्रे संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीर्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सधर्मचरी तव। अवध नरेंद्र विवाह के बाद बहुत जल्दी में जनक राज ने कहा कि हे राघव, सोचे कि इधर क्या कहूं, इन्हीं से कहूं। हे रघुनंदन, जिस सीता को प्राप्त करने के लिए पनही छोड़ करके यहां तक आए हो, इसीलिए कहा यह व्यंग्य काव्य है। चरणों की पनही पादुका छोड़ करके पग पग अयोध्या से आए सिद्धाश्रम, और सिद्धाश्रम से चल करके मिथिला तक आए। इसे पा करके इतनी जल्दी में जाने की क्यों बची है? इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। आप तनिक चिंता न कर, इसे बहुत सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सीखी पड़ी है। जिन जिन व्रतों का आप पालन करोगे, उन्हीं व्रतों का ये भी पालन करेंगे। कभी भी आप जो करना चाहे, जिस व्रत नियम शरणागत की रक्षा करना आप चाहे, उसमें ये कभी भी आपका विरोध नहीं करने वाले। जिसके लिए चल करके इतने दिनों से आ रहे हो, उस दिन कर नहीं सकते हो। राम जी लज्जित हो गए। राम जी तो कुछ कम, अवध नरेंद्र ज्यादा। उनके सामने उनसे कैसे कहा कि तुम्हारा बेटा वहां से चल के यहाँ तक पैदल आया, तुम न रथ से आए हो। अथवा विदेह राजनक है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, मन की बात भी जानने वाले, जिस अपने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह की इतनी चिंता कर रहे थे, वो विवाह बिना ढूंढे संपन्न हो गया। अब जाने कितनी जल्दी क्या है, क्या पता ये विवाह कब होता, कितने वर्ष और लग जाते। महर्षि विश्वामित्र के आगमन का परिणाम आपके बेटा का विवाह संपन्न, ये भाव है, श्रीमद् रामायण का भाव है। वह विवाह जिसके लिए इतनी चिंता आपकी रानियां भी कर रही थी, जब जिसके परकोटे द्वार पर्यंग पर बैठ करके आप आपस में वार्ता करते, सबके सामने एक ही चिंता थी, राम का विवाह कब करोगे, राम का विवाह कब करोगे। अब विवाह संपन्न हो गया तो इतनी जल्दी भी क्या है। इयं सीता मम सुता
दूसरी बात, ठीक है विवाह संपन्न हो गया, लेकिन है तो मेरी बेटी। मेरा मोह अपनी बेटी के प्रति इतनी ही शीघ्रता से थोड़ा भंग होने को है। मोह तो भंग होगा नहीं। क्या पता पुनः लौट करके कब आवे अपने मैके, 2-4 दिन तो रह लेने दो। इयं सीता मम सुता। दूसरी बात, ठीक है राम जी ने धनुष तोड़ दिया, जयमाल संपन्न हो गया, विवाह भी संपन्न हो गया। अब इसके बाद कई भाव है, कोई ननु नच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नगर में इतने दिन आप रहे, बहुत से नगरवासियों ने सीता के संबंध में बहुत सी बातें कहे होंगे। अरे अरे ये तो जनक की बेटी ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खेत से उठा करके लाए। ये बात ऐसा नहीं कि उस समय बात नहीं चली होगी, तब भी चली होगी। कहाँ इक्ष्वाकी वंशीय परम श्रेष्ठ परंपरा के श्री रामभद्र, और कहाँ ये खेत में पाई एक कन्या को उठा करके लाए और उसे अपना बेटी बना लिए, और बना करके मेरे राम के साथ विवाह कर दिए। यदि कुछ उस संबंध में कहना हो तो आप कह लीजिए, क्योंकि मैं अभी ही आपको प्रमाण दे देना चाहता हूं कि केवल खेत में पाई जाने वाली कोई लवारिस कन्या नहीं है कि किसी ने कहीं जन्म दे दिया और खेतों में डाल दिया और मैं उठा लाया। क्योंकि पता है राम को कितने प्रमाण देने पड़ेंगे, अवान्तर में जनकराज जानते हैं, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं जनकराज, कोई सामान्य ज्ञानियों में नहीं, विदेह राज है। तो कहा मम सुता इयं सीता। यदि आपको किसी प्रकार का कोई कि मेरी बेटी है कि नहीं है, ये कौन है, तो सारे जनकपुर के वासियों को बुला करके, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है कि कौन है, 2 विटनेस मस्ट होता है, 2 गवाह किसी भी कार्य के लिए भी पूरा होता है। लेकिन इस जनक नंदिनी जानकी मेरी बेटी सीता के संबंध में ये कौन है, कोई लवारिस खेत में पड़ी हुई कन्या नहीं है। इसे देखने वाले हजारों नेत्र हैं। जिन लोगों ने देखा, साक्षात शंख चक्र धारण करके चतुर्भुजा के रूप में प्रकट हुई है। जैसे आपने तो देखा नहीं कि आपका बेटा प्रकट हुआ कि जन्म लिया, देखा तो नहीं ना। अब उन्होंने सिर नीचे कर दिए। दुनिया वाले कहते आप तक प्रमाण नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी के विषय में प्रमाण हूँ। मैंने अपनी आंखों से, केवल अपनी ही आंखों से नहीं, क्योंकि मैंने बेटी बना लिया, सारे जनकपुर के लोग उस दृश्य का दर्शन किए हैं। ये साक्षात स्वयं प्रभवा है, भूमिजा है, स्वयं आविर्भूता है। और इसमें केवल आप स्वतः अपने पुत्र के संबंध में प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन मेरी बेटी के संबंध में सारे जनकपुर के लोग प्रमाण देंगे। ठीक है, ये सुनैना की आंखों की पुतलिका अवश्य है, सुनैना के गर्भ से जन्म भले नहीं लिया है, लेकिन ये भूमिजा है और साक्षात स्वयं आविर्भूता है, और उसे देखने वाले सारे जनकपुर के लोग हैं। इसलिए मम सुता। काश कदाचित सुनैना के गर्भ से जन्म ली होती तो उसमें कुछ न्यूनता होती, कुछ वैगुण्य होता, कुछ दोष होता, लेकिन ये आविर्भूता है। इसलिए इयं सीता आविर्भूता, स्वयं प्रकटा है, स्वयं प्रकट होने वाली है। हे रघुनंदन, जिस सीता के लिए सिद्धाश्रम से
यहाँ तक कुतूहल में भरे पैदल चल करके आए हो कि कैसी होगी ये वही सीता है, यम सीता, कोई दूसरी नहीं है कि धनुष किसी और के लिए तोड़ा और विवाह किसी और के साथ कर दिया हमने। ऐसे अनेक भाव है। हे रघुनंदन, जिस सीता के लिए चल करके आप पग पग यहां तक आए, जिस तरह आप अचिंत्य स्वरूप हो, उसी तरह हमारी ये बेटी भी अचिंत्य स्वरूप वाली है। आपके सदा साथ रहने वाली, आपकी अनपायनी अथवा यम ये सीता कैसी है? जिस सीता को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ से उतर करके आप यहाँ नीचे जगन लीला करने के लिए आए, अपनी नित्यानुपायनी शक्ति को छोड़ करके साकेत में, वही साकेताधिष्ठात्री, साकेत की अधिष्ठात्री सीता मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हुई है। रघुनंदन, पहचानो यम सीता, ये वही सीता है जिसे आप साकेत में छोड़ करके अवध नरेंद्र के यहाँ जन्म आपने लिया। और ठीक उसके एक माह बाद ये स्वतः भी साकेत से चल करके मेरे यहाँ इन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुई। ये सदा आपके साथ रहने वाली है, ये भी कहना है। यम सीता का बड़ा सुंदर सुंदर भाव हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया है। इसलिए आदि में कहा कि श्री वैष्णवों का यह प्राण ग्रंथ है। हे अचिंत्य स्वरूप श्री रामभद्र, ये सदा आपके साथ रहने वाली, जो आपकी अनपायनी शक्ति है, जिसके संबंध में वेदों ने व्याख्यान किया है, परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, जो आपकी स्वाभाविकी शक्ति है, नित्यानुपायनी शक्ति है, जो कभी आपसे पृथक नहीं रहती, केवल लीला मात्र के लिए आपसे पृथक हुई है, यह वही सीता है जो साकेत की अधिपति है, अधिष्ठात्री है। वही केवल और केवल आपको ही वर्ण करने वाली जो वही सीता है, वही भगवती महालक्ष्मी भास्वती है, जो मेरी बेटी के रूप में गुप्त रूप से जनकराज दुलारी बन करके रह रही आए नहीं, कि आपकी नित्यानुपायनी शक्ति है। परम ब्रह्म महिषी सीता है। हे अभिराम राम, जो सीता बड़े प्यार और दुलार से पली है, जिसे यहाँ के नर नारी की तो चर्चा ही क्या है, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। ये वही प्रियदर्शना, प्रियदर्शिनी, प्रियभाषिणी, महाभागा सुनैना की आंखों की पुतलिका सीता है। देखो, बेटी का विवाह करने जाओ ना, तो बेटी की महिमा कम करके मत आको। तुम्हारा बेटा ऐसा है तो मेरी बेटी भी है, ये कहना भी धर्म है। नहीं कहोगे तो समझा रहे वो तो फला आए थे। बताओ, तुम अपने बेटा को इस प्रकार लाड़ प्यार दुलार से पाले पोसे हो, तो मैं भी अपनी बेटी को किसी कम लाड़ प्यार दुलार से नहीं पाली। ये मत सोचो कि ये कोई ये वही तुम्हें मिल जाए। हाँ, बेटी भी दूंगा और इसके साथ और भी अनेक प्रकार का उपहार भी दूंगा, लेकिन भिखारी और भिक्षुक के तरह रोज आए दिन दांत निपोरते रहोगे तो तुम योग्य नहीं हो, किनारे रहो। बेटी की महिमा ये कथा हमें सिखा रही है कि अपनी बेटी को महिमावंत, सारी महिमा गा करके सुनाओ। गाने में कोई दोष नहीं है। जब जनकराज गा रहे हैं तुम्हें गाने में क्या दोष है? तुम भी गाओ। तात्पर्य दूसरा और व्यंग्यार्थ है कि विवाह के समय में बेटी के गुणगणों को अवश्य कह करके
बखान करना चाहिए, कहना चाहिए। हाँ? नहीं कहोगे तो उनके मन में, बर वालों के मन में संदेह बना, क्या पता कैसी होगी, लंगड़ी है, लूली है, काली है, कुछ क्या है। जहां जहां संदेह लगे, हाँ, पहले ही वहां वहां उनका संदेह दूर कर दो, कि संदेह न रह जाए, बाद में कोई कोट करे, चिन्हित करे कि हम तो जानते ही नहीं थे, अथवा जानते ही नहीं थे, देखो हमारे बेटे को ठग लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बेटे को ठग लिया, ऐसा कहने का अवसर नहीं प्राप्त होना चाहिए। मम सुता, कुछ एक और व्यंग भाव, जिस तरह हे राम, हे रघुनंदन, आपका जो कुल है आचार प्रधान है और आचार्य प्रधान है। मतलब आपके कुल में जिस तरह गुरु की आज्ञा का अनुसरण किया जाता है, उसी तरह हमारे वंश में भी यदि हमारे गुरु ने आज्ञा दे दी तो फिर हम कुछ भी विचार नहीं करते। आचार प्रधान और आचार्य प्रधान, हमारे वंश में गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ और जानना है तो यह भी कन्या पक्ष को कह देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और आपको जानना हो तो आप हमसे पूछें, पुरजन परिजनों से पूछें, सगे संबंधियों से पूछें। बेटी का नंबर नहीं, हमसे पूछें, इनकी माँ से पूछें, सगे संबंधियों से पूछें, परिजन पुरजन से पूछें, सबसे पूछ ले, जांच ले, समझ ले, फिर बात। ठीक है हम आपके द्वार आए अथवा आप हमारे द्वार आए, लेकिन जान ले, समझ ले, ये एक दिन का संबंध नहीं है, ये जीवन पर्यंत का संबंध है। कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो ये सोच के करता है कि अपनी बेटी का मैं विवाह जीवन पर्यंत संग निर्वाह करने के लिए कर रहा हूँ। हर प्रकार से सुख सौविध्य पूर्वक हमारी बेटी अपने ससुर के घर में, पति के घर में निवास कर सके, ये श्रीमद् रामायणी कथा हमें सिखाती है। इसलिए भी श्रीमद् रामायणी कथा को बार बार सुननी चाहिए, कहनी चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। और भी जनकराज ने कहा, सहधर्मचरी तव। आप सोचोगे एक तो राजा राजेंद्र की बेटी है, इकलौती है, अकेली है, तो क्या पता अपने माता पिता का लाड़ प्यार दुलार पाके बिगड़ेल होगी। सोचते हैं लोग, अकेली है और कोई वैसे जो चरित्र गुप्त है, सीता के एक चचेरे भाई हैं, लेकिन सीता अकेली है। तो यदि आप ये सोचे अपने मन में, तो ऐसी बात नहीं है। सहधर्मचरी तव, इसके लिए मैं स्वतः अपनी ओर से मुट्ठी बांध करके प्रतिज्ञा करता हूं। आप जिन जिन व्रतों का, जिस जिस प्रकार के आचार का पालन करेंगे, ये हमारी पुत्री उसी प्रकार के धर्माचरण का पालन करने वाली सिद्ध होगी। हर प्रकार से आपको सुख सौविध्य प्रदान करके आपका कल्याण करेगी। हे रामभद्र, अतिशय शुभ लक्षण संपन्ना है।
इसके साथ आपका विवाह हर प्रकार से आपका मंगलकारी है, मंगल करने वाला ही सिद्ध होगा। इसलिए प्रतिच्छयनाम भद्रम ते। आप जल्दी में है, ले जाना चाह रहे हैं, आपने पानी ग्रहण किया है, आप ले जाएं। हर प्रकार से आपका कल्याण। पतिव्रता महाभागा, पति के व्रत का अनुसरण करने वाली देवियों को पतिव्रता कहा जाता है। जिस तरह छाया अपने छाई का साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह सदा छाया के तरह आपका अनुगमन करने वाली होगी। आप यदि शरणागत वत्सल हैं तो ये भी अपने शरणागतों के अपराध को आपसे अधिक भूल करके उन्हें स्वीकार करेंगे। आप दोनों का यह जो अनोखा जुगल जोड़ी है, पुनः पिता श्री जनक राज ने आशीर्वाद दिया है आंखों में अश्रु भरकर कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, कहीं कोई टोना न कर दे। इसलिए मैं आपको हर प्रकार से आशीर्वाद दे रहा हूं। श्री रामभद्र भगवान के। अनुरूप वधूवरयोः संयोगे दृष्टि दोषः, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। क्योंकि विवाह के समय, देखो विवाह के समय में भी अपनों की नजरें लगती है, ध्यान देना। यहाँ तक कि माँ की भी नजरें लगती है बेटी को, बेटा को। इसलिए अपनी नजरों से भी कहीं मेरी, जो वैसे समय में जब कन्यादान के समय में अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण श्रृंगार आदि से युक्त होकर के कन्या जब मंडप में विराजमान होती है, उस समय अपनी ही नजरों से अपनी बेटी को बचाए। बार बार देखने का मन करे तो मत देखना, नजरें झुका लेना। ये आज की बात नहीं, बहुत प्राचीन जनक राज स्वतः कह रहे हैं, कहीं किसी की नजर न लग जाए, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। इसलिए हम आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, किसी की भी दृष्टि का दोष मेरी बेटी को न लगे। इधर जनक नंदिनी जानकी के मन में अभी भावना दृढ़ होती चली जा रही है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाम रख लो वहीं मैं रहूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ नाम रख लो वहीं मैं रहूँगी। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगी। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगी।